मुंबई लोकल में 22 साल के मयंक लोहार की हत्या के मामले में पुलिस को अब सबसे बड़ी सफलता मिल गई है। जिस चाकू से मयंक की हत्या की गई थी वो आखिरकार बरामद हो चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी रोशन सुवर्ण ने हत्या के बाद इस चाकू को सड़क पर फेंक दिया था और पुलिस पूछताछ के दौरान भी उसने ये बताने से इनकार कर दिया था कि हथियार कहाँ है। लेकिन एक वायरल वीडियो और 3 होटल कर्मचारियों की सतर्कता ने उसकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। दरअसल 23 जून को चर्च गेट नाला सोपारा फास्ट लोकल ट्रेन में हुए इस हत्याकांड के बाद आरोपी रोशन सुवर्णा बोरीवली स्टेशन पर उतर गया था। जांच के मुताबिक स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में रेलवे पुलिस थाने के पास एक गली में उसने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। उस दिन लगातार बारिश हो रही थी। माना जा रहा था कि रोशन को यही लगा होगा कि बारिश खून के निशान मिटा देगी और पुलिस कभी इस हथियार तक तो पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद आरोपी ने भी कल्पना नहीं की होगी और चाकू आखिरकार बरामद कर लिया गया। लेकिन जिस चाकू की बरामदगी आज इस मामले की सबसे बड़ी अपडेट बनी हुई है, उसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमें 23 जून की रात पर लौटना होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक मामूली विवाद कुछ ही सेकंड्स में हत्या में बदल गया। 23 जून 2026 की रात मुंबई की चर्च गेट नाला सोपारा फास्ट लोकल ट्रेन रोज की तरह यात्रियों से भरी हुई थी। 22 वर्षीय मयंक लोहार भी हर दिन की तरह अपनी नौकरी खत्म कर घर लौट रहा था। मयंक विरार में अपने परिवार के साथ रहता था। उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था और अंधेरी ईस्ट के जेबी नगर में एक कपड़ों के शोरूम में पिछले करीब 1 साल से सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। उसके पिता ड्राइवर हैं, बड़ा भाई और बहन निजी कंपनी में काम करते हैं, जबकि छोटा भाई अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। परिवार की उम्मीदें मयंक से जुड़ी थी और वो रोज की तरह उस रात भी काम खत्म कर घर लौट रहा था। रात करीब 10:43 पर मयंक चर्च गेट नाला सोपारा फास्ट लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुआ। बाहर तेज बारिश हो रही थी। ट्रेन का दरवाजा खुला था और बारिश का पानी लगातार डिब्बे के अंदर आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मयंक ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की और आरोपी रोशन सुवर्णा से भी दरवाजा बंद करने के लिए कहा। डिब्बे में मौजूद कुछ दूसरे यात्री भी यही बात कह रहे थे, लेकिन इसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। रेलवे पुलिस के अनुसार बहस बढ़ते ही रोशन ने अचानक अपने पास रखा चाकू निकाल लिया और मयंक पर लगातार कई वार कर दिए। चाकू के वार सीधे उसके सीने और पेट पर किए गए। कुछ ही सेकंड्स में पूरा डिब्बा चीख पुकार से गूंज उठा। मयंक खून से लथपथ होकर ट्रेन के फर्श पर गिर पड़ा। आरोपी के हाथ में चाकू देखकर कोई भी यात्री उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। ट्रेन बोरीवली पहुंचने तक रोशन डिब्बे में ही रहा और फिर स्टेशन पर उतरकर भीड़ में गायब हो गया। दूसरी ओर गंभीर रूप से घायल मयंक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं सके। इस घटना की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मयंक के पिता रमेश लोहार ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा बेहद शांत स्वभाव का था। उसने तो सिर्फ दरवाजा बंद करने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने इतनी छोटी सी बात पर उसकी जान ले ली। परिवार आज भी यही सवाल पूछ रहा है, क्या किसी की जान की कीमत इतनी कम हो गई है? उधर घटना के तुरंत बाद रेलवे पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी। आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए 7 टीमें बनाई गई। बोरीवली, अंधेरी, मीरा रोड, नाला सोपारा और कई और इलाकों के लगभग 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इस दौरान एक फुटेज में आरोपी की टी-शर्ट पर उसकी कंपनी का लोगो दिखाई दिया। यही छोटा सुराग पुलिस को उसकी कंपनी तक ले गया। वहां से उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर मिला। तकनीकी निगरानी के जरिए पता लगा कि रोशन मुंबई छोड़कर अपने पैतृक गांव मंगलुरु भागने की तैयारी कर रहा था। उसने बस का टिकट भी खरीद लिया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने पनवेल के पास उसे अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रोशन ने पूछताछ में हमला करने की बात तो स्वीकार कर ली। उसने ये भी बताया कि वारदात से पहले उसने शराब पी रखी थी, लेकिन जब पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू के बारे में सवाल किया तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। यहीं से पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। हत्या का सबसे महत्वपूर्ण सबूत अभी भी गायब था और आरोपी भी उसकी जानकारी नहीं दे रहा था। लेकिन इसी बीच जांच में ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। जिस चाकू की तलाश में पुलिस जुटी थी वो असल में रोशन के पास नहीं था, बल्कि 3 आम लोगों के पास पहुंच चुका था। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके घर में रखा एक साधारण सा दिखने वाला ये चाकू मुंबई के चर्चित मयंक लोहार हत्याकांड का सबसे अहम सबूत है। जांच में ये सामने आया कि हत्या करने के बाद रोशन सुवर्णा बोरीवली स्टेशन पर उतरा।
स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में रेलवे पुलिस थाने के पास ही गली में गया और वहीं पर उसने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू सड़क पर फेंक दिया था। वहां से फरार हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद बोरीवली पूर्व इलाके से खरीदारी कर लौट रहे एक होटल के 3 कर्मचारियों की नजर सड़क पर पड़े उस चाकू पर पड़ गई। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कुछ घंटे पहले हुई हत्या का हथियार है। उन्होंने उसे सामान्य चाकू समझकर उठा लिया और अपने घर भी ले गए। कई दिन तक ये चाकू उनके पास ही रहा। दूसरी ओर पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश करती रही। फिर सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड का वीडियो जब तेजी के साथ वायरल होने लगा तो वीडियो में आरोपी रोशन सुवर्णा के हाथ में खून से सना चाकू साफ दिखाई दिया। यही वीडियो उन तीनों कर्मचारियों ने भी देखा तो उन्हें शक हुआ कि वीडियो में दिख रहा चाकू और उनके घर में रखा चाकू एक ही हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने तुरंत अपने होटल मैनेजर को इसकी जानकारी दी। मैनेजर ने बिना देरी किए चाकू अपने कब्जे में लिया और रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने चाकू को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इस तरह जिस हथियार को आरोपी हमेशा के लिए गायब समझ रहा था, वही एक वायरल वीडियो की वजह से पुलिस के हाथ लग गया है। इस बीच जांच में आरोपी रोशन सुवर्णा के बारे में भी कई अहम जानकारियां सामने आई। पुलिस के मुताबिक 30 साल का रोशन मीरा रोड के साईं बाबा नगर स्थित मेघदूत टावर में अपने माता पिता और भाई के साथ किराए के मकान में रहता था। उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पिछले करीब 5 सालों से अंधेरी में अपने पिता के साथ बारकोड बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि उसका स्वभाव काफी गुस्सैल ही था। छोटी छोटी बातों पर वॉचमैन और ऑटो चालकों से उसका विवाद होता रहता था। हालांकि उसके खिलाफ पहले किसी बड़े आपराधिक मामले का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू कोई महंगा हथियार नहीं था। जांच के मुताबिक रोशन ने यह चाकू अपने एक दोस्त से महज 50 रुपए में खरीदा था। पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन आखिरी समय तक पुलिस को ये नहीं बताया था कि उसने चाकू कहां फेंका। संभवतः उसे भरोसा था बिना हथियार के जांच कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन वायरल वीडियो और 3 कर्मचारियों की सतर्कता ने उसकी पूरी योजना को फेल कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस के पास आरोपी की गिरफ्तारी, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार जैसे कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। अब इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत में आगे सुनवाई होगी। वहीं मयंक लोहार का परिवार आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है एक मामूली विवाद ने उसके बेटे की जान ले ली और अब उन्हें सिर्फ इंसाफ का इंतजार है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।